नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने 10वीं कक्षा का एक सुंदर सा काव्य, 7वां काव्य है जन्मभूमि, उसे लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जिस काव्य के कवि है सुमित्रानंद पंत। पंत जी हिंदी साहित्य में एक वाद चला था जिसका नाम था छायावाद। उस छायावाद के प्रमुख जो 4 कवि थे उनमें से एक थे प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी। तो उनमें से ये हमारे सुमित्रानंद पंत जी भी छायावाद के मुख्य 4 कवियों में से एक कवि थे, जिनका जन्म 1900 ईस्वी और निधन 1977 ईस्वी में हुआ था। प्रकृति के सुकुमार कवि, उनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला के कौसानी गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कौसानी और अल्मोड़ा में, मैट्रिक उत्तीर्ण करके आगे की पढ़ाई के लिए वाराणसी, जिसे काशी के नाम से जाना जाता है, और प्रयाग जो इलाहाबाद, जहाँ पर 2-3 नदियाँ मिलती है, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो प्रयाग किसे कहते हैं? तो जहाँ पर 2 या 2 से अधिक नदियाँ मिलती है उस स्थान को कहते हैं प्रयाग। तो इसीलिए इलाहाबाद का नाम प्रयाग राज भी कहा जाता है। 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि गांधी जी ने आह्वान किया था भारत के लोगों को कि विदेशी शिक्षा, विदेशी वस्त्र, इन सभी को छोड़ना है। फिर उन्होंने आकाशवाणी में 1950 से 57 तक हिंदी सलाहकार के रूप में काम किया। कला और बूढ़ा चांद जो उनका सुंदर सा काव्य था, उस पर साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला। लोकायतन पर सोवियत भूमि नेहरू पारितोषिक समिति से उनको पुरस्कार मिला। चिदम्बरा एक महत्वपूर्ण काव्य था उनका, जिसके ऊपर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार वह है जो साहित्य में सर्वश्रेष्ठ साहित्य रचना करने पर किसी भी कवि या साहित्यकार को मिलता है। जैसे हमारे गुजराती में पन्नालाल पटेल को उनका साहित्य कृति थी उनकी मानवीनी भवाई। हाँ, तो और जैसे प्रेमचंद को मिला था गोदान, जो उनका उपन्यास था उसके ऊपर। तो ऐसे ही चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। भारत सरकार की ओर से इनको पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला है। भारत सरकार की ओर से 3 ये पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्मश्री, फिर उससे ऊपर होता है पद्म भूषण और उससे ऊपर होता है पद्म विभूषण। तो ये पद्म विभूषण पुरस्कार भी इनको मिला है। इनकी कविता छायावाद, मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, वैदिक चिंतन के सोपानों से बढ़ती हुई विश्व चेतना तक पहुंचती है। तो ऐसे है ये। फिर इनके काव्य संग्रह कैसे कैसे हैं? तो वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, मधुज्वाल, ग्राम्या, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद, ये इनके प्रमुख काव्य लिखे हैं इन्होंने। इनके अलावा नाटक, नीति, नाट्य, कहानी और उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं। अब इनका परिचय समाप्त होने के बाद अब काव्य में हम क्या पढ़ेंगे इसकी बात है कि जन्मभूमि काव्य में जन्मभूमि का महत्व बताते हुए पंत जी ने प्रकृति का गौरव गान किया है। भारत का वैभवशाली इतिहास, प्रकृति, महापुरुषों का वर्णन, ये सारा किया है। हमारी नारी रत्नों की बात बताते हुए पंत जी ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार किया है। ठीक है, काव्य देखते हैं। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चीर गरियसी, जिसका गौरव भाल हिमाचल, स्वर्ण धरा हस्ती चिर श्यामल, ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। जब लक्ष्मण ने पूछा कि भगवान राम आप बताइए कि आपको अयोध्या की याद नहीं आ रही है, तब लक्ष्मण को बताते हुए राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। हे लक्ष्मण, ये लंका सुवर्ण की होने पर भी मुझे पसंद इसलिए नहीं है। क्यों? क्योंकि जननी माता और जन्मभूमि मातृभूमि जो स्वर्ग से भी ऊपर होती है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। तो यही भाव लेकर कवि हमारे सामने आए हैं कि जननी और जन्मभूमि जो हमारी जो प्रिय होती है वह स्वर्ग से भी चीर गरियसी, उससे भी श्रेष्ठ होती है। जिसका गौरव भाल हिमाचल, ये हमारा भारतवर्ष है
उसका जो भाल है, उसका जो मस्तक है, वह हिमाचल है, हिमालय है। स्वर्ण धरा हस्ती चिर श्यामल, उसकी जो सुवर्ण भूमि है वह हमेशा हंसती रहती है, भले ही श्यामल हो मगर वह स्वर्ण धरा है। सुवर्ण के जैसी हमारी जो धरा है वह भले ही श्यामल है मगर वह हमेशा हंसती रहती है। ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, गंगा और यमुना का ज्योति से प्रकाश से भरा हुआ उसका जो जल है वह जन जन के हृदय में बसी। ऐसी हमारी भारत भूमि लोगों के हृदय में बसी है। हाँ देखिए, ये कवि क्या है ना, अपने समय को लेकर साथ चलते हैं। उस समय क्या होता था कि लोगों के मन में देशभक्ति की भावना पैदा करनी होती थी, तो ये कवि अपने काव्यों के माध्यम से देशभक्ति की भावना कि हमारी मातृभूमि, उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये मातृभूमि हमारी कैसी है, इसके बारे में अपने काव्य के द्वारा लोगों में भाव भरने का काम करते थे। जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता। राम लक्ष्मण और सीता, इन्होंने अपने पांव की धूलि से, पांव से अपनी उस धरा को पुनीता बना गया। पुनीत यानी पवित्र बना गए हैं ये। जहां कृष्ण ने गाई गीता, कृष्ण भगवान ने जहां पर गीता का गान किया है, बजा अमर प्राणों में बंसी, सुंदर ऐसी अपनी बांसुरी बजाकर लोगों में नए प्राण का संचार किया है। तो ऐसी ये हमारी जन्मभूमि। सावित्री राधासी नारी, उतरी आभा देही प्यारी। ये अपनी सुंदर सी आभा लेकर सावित्री और राधा जैसी नारियां इस देश में पैदा हुई है। शीला बनी तापस कुमारी। शीला रामायण का प्रसंग, अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी, भगवान राम की चरण धूलि पाते ही जैसे फिर से शीला में से पत्थर बन गई। शीला बनी तापस कुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी। और ऐसी शीला में से चेतन ऐसी नारी बन जाती है। तो ऐसा हमारा यह हमारी मातृभूमि है, ऐसी हमारी जन्मभूमि है, ऐसी हमारी भारत भूमि है। शांति निकेतन जहां तपोवना। रविंद्रनाथ टैगोर, उनका शांति निकेतन भारत को सबसे पहला नोबेल प्राइज दिलाने वाले अपनी जो कृति है गीतांजलि, उसके द्वारा विश्व में भारतीय संस्कृति का डंका बजाने वाले स्वामी विवेकानंद के बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति। तो शांति निकेतन जहां तपोवन, ध्यान अवस्थित हो ऋषि मुनिगण। तो ऐसा शांति निकेतन जैसा तपोवन जहां पर है, ऐसा हमारा वन प्रदेश है जहां पर ध्यानावस्थित ऋषि मुनिगण हमें देखने को मिलते हैं। चिद नभ में करते थे विचरण, जहां सत्य की किरणें बरसी। ये ऐसे ऋषि मुनिगण थे जो अपने सदेह आसमान में विचरण किया करते थे और जहां पर सत्य की किरणें बरसी। गांधी जी ने सत्य अहिंसा चोरी न करवी, वण जोई तू नव संगरवु। तो ऐसी सत्य की महिमा फैलाने वाले महात्मा व्यक्ति हमारे देश में पैदा हुए हैं। आज युद्ध जर्जर जग जीवन, पुनः करेगा मंत्रोच्चारण। तो आज ये हमारी जो इतिहास है उसको इतिहास नहीं रहने देना है। उस इतिहास से हमें कुछ सीखना है और क्या करना है। आज युद्ध जर्जर यह जग जीवनी, सारा जगत है ये युद्ध से। क्योंकि वह ऐसा समय था जब देश में प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, लोग आतंकित थे, डर का माहौल था। तो ऐसे आज युद्ध जर्जर जग जीवन, सारा जगत का जीवन जो है वह डर से भरा हुआ था, जर्जर बना हुआ था। पुनः करेगा मंत्रोच्चारण। आज पूरा विश्व आज मंत्रोच्चारण से फिर से गूंज उठेगा। वह वसुधैव बना कुटुंबकम। सारा विश्व एक बंधुत्व में बन जाए, सारा विश्व एक हो जाए, यही भावना व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि वह वसुधैव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवलसी। और उस नए विश्व के हर व्यक्ति के चेहरे पर नई से ऐसी ज्योति फैल जाए। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चीर गरियसी। ऐसी हमारी जननी और जन्मभूमि है,
जो मातृभूमि है, हमारी देश की भूमि है, वह स्वर्गादपि चेत गरियसी, स्वर्ग से भी जो महान है, ऐसी मातृभूमि को याद करते हुए कवि ने लोगों के हृदय में ये संदेश पहुंचाया है कि हमारी इस मातृभूमि के लिए जो कुछ भी करना पड़े हमें तैयार रहना है। उसके चेहरे पर, उस देश के लोगों पर, हमारे देश के लोगों के चेहरे पर हमेशा शांति और कुछ कर गुजरने की भावना आए लोगों के मन में, ऐसी भावना व्यक्त करते हुए कवि ने काव्य समाप्त किया है। जननी जन्मभूमि कवि है सुमित्रानंद पंत। थैंक यू।